नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत में आपका लोन कितना % सेटल्ड हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किसका लोन सेटल्ड नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको लोक अदालत में कैसे जाना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सेटलमेंट को लेकर के, तो इस प्रकार से आपको लोक अदालत में जाना है। लोक अदालत की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोक अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, क्या बिना पैसे में लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप लोक अदालत में जा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं कमेंट सेक्शन में और हमारे व्हाट्सएप पे भी। तो आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको हम लोक अदालत के प्रक्रिया के बारे में बता देंगे। दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आप 12 अगस्त को शाम को फ्री रहिएगा 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 7 से लेकर के 8 बजे के बीच में हम लाइव एक बार फिर से आएंगे। लोक अदालत से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे आप अपने प्रश्नों को लिख करके रखे रहिएगा। आते हैं विषय पे। आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि सर हम लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अगर लोक अदालत में हम गए और वहाँ पे फैसला हमें समझ में नहीं आया या सेटलमेंट नहीं समझ में आया तो क्या हम दोबारा जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है और बैंक ने लोक अदालत की नोटिस भेजी है, तो अब हम क्या करें, क्या हमें जाना चाहिए। तो आपके प्रश्नों को 1 बाय 1 हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। देखिए फंड जब आपके पास बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी फंड नहीं है, सेटलमेंट का भी फंड नहीं है, 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है जिस पर कि आपका 10 लाख का पूरा आउटस्टैंडिंग है और बैंक ने आपसे 8 लाख रुपए की डिमांड की नोटिस भेजी है, आपको लोक अदालत में बुलाया है कि 8 लाख रुपए में हम लोक अदालत में सेटलमेंट करेंगे। अब आपके पास वो 8 लाख रुपए भी नहीं है तो क्या आपको लोक अदालत जाना चाहिए। तब आपको लोक अदालत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार लोक अदालत में आपका सेटलमेंट लेटर तैयार हो गया तो फिर उस पर आपको एक्सेप्टेंस देना होगा। अगर आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो आपको पैसा भरना ही होगा। अगर आपने पैसा नहीं भरा तो फिर बैंक आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट आपके तहसील से इशू कराएगी, मतलब कि रिकवरी सर्टिफिकेट जो आरसी होती है उसको कटवाएगी और उसके बाद जो भी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका हो गया बाइक हो गया, कार हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, गोल्ड हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फ़ोन, गोल्ड चैन, सब कुछ को वो नीलाम करने के लिए उनसे जब्ती का ऑर्डर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोक अदालत मत जाइए। अगर आप लोक अदालत नहीं जाते हैं तो क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बैंक ने आपको नोटिस भेजा है लोक अदालत का तो आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको लोक अदालत में जाने की ज़रूरत क्या है। आप बैंक को एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए कि सर हमारे पास बिल्कुल फंड नहीं है, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे साथ सेटलमेंट आप जो भी करेंगे उसमें तो पैसा है ही नहीं, तो फिर आप अगली लोक अदालत की वेट करें। अगर आपने लोक अदालत में एक्सेप्टेंस दे दिया है, अपनी सहमति दे दिया है और आपने सेटलमेंट लेटर पे मजिस्ट्रेट के सामने साइन कर दिया है, उस फॉर्म पे जो सेटलमेंट लेटर होता है उस पर साइन कर दिया है और आपने 10% पैसा नेक्स्ट डे जा कर के ब्रांच में दे भी दिया है, उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बैंक वही करेगा कि रिकवरी के लिए अलग से उस सेटलमेंट को कैंसिल कर देगा, फिर उसकी रिकवरी के लिए वो तहसीलदार के यहाँ से आरसी कटवाएगा। अब आपका हम इसमें प्रश्न बताते हैं कि जो आपने पूछा है कि किसका सेटलमेंट नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
और आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप जानबूझ करके सेटलमेंट कराना चाहते हैं, आपके सैलरी अकाउंट में उतनी सैलरी आती है, बैंक को पता है, और आप ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो आपका सेटलमेंट बैंक नहीं लेगी। सबसे पहले तो केंद्रीय जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में बैंक नोटिस नहीं भेजती है, लेकिन अगर आप स्वयं से जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक वैलिड रीज़न बैंक को और मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि सर हमारा जो इनकम है वो बहुत कम है और हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आप उस सेटलमेंट लेटर में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, बैंक ने धोखे से कोई साइन करा लिया है, या फिर आप चाहते हैं कि आपने जो सेटलमेंट लेटर पे साइन किया है बाद में आपको समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और हमने गलती से उस पर साइन कर दिया है, तो क्या हम उस सेटलमेंट लेटर को यानी कि उस लोक अदालत की आदेश को चुनौती दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप लोक अदालत के नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा बैंक फ्रॉड करते हैं। आप लोक अदालत में जाते हैं और बैंक वाले अपने इंस्टॉल पे आपको बुला करके आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करा लेते हैं, ब्लैंक फॉर्म पे आपको साइन करा लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म का मतलब ये होता है कि अमाउंट का जो सेक्शन होता है वो खाली होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो आप साइन कर देते हैं और बैंक ने मनमाना तरीके से उस पर पैसा भर दिया है और उस पर लोक अदालत की मुहर लग गई है, तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप अपने अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक और आपके बीच में किसी भी कोर्ट में केस चल रहा हो तभी आप लोक अदालत में जा सकते हैं। अगर बैंक ने आपको भेजा है नोटिस तो भी आप लोक अदालत में जा सकते हैं, नहीं भेजा है तो भी जा कर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उनका सेटलमेंट नहीं होता है। बैंक ने अगर सिक्योर्ड लोन के लिए आपको लोक अदालत में बुलाया है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें प्रश्न ये भी बनता है कि अगर बैंक ने आपके ऊपर 138 का केस फाइल किया हुआ NIA एक्ट में 1881 में, तो आपका जो सेटलमेंट लोक अदालत में होगा तो वहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर हम एक ही शर्त पे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं कि बैंक हमारे ऊपर जो भी लीगल एक्शन ले रहे हैं, जो उन्होंने केस फाइल किया है उसको विड्रॉल कर ले, तो हम यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक लोक अदालत में कैसे 13 अगस्त में जा कर के आपको सेटलमेंट कराने का बात करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको जाना है। फिर भी बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर भी लोग पूछते हैं कि सर लोक अदालत कहाँ लगेगी? लोक अदालत तो पूरे भारत में लगेगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, न्यायालय है, तहसील है, हर जगह लगेगी। 13 अगस्त को लगेगी, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक लगेगी। कोई भी एडवोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे ही आप जा सकते हैं। देखिए, हम लोग इन्फॉर्मेशन लोक अदालत पे इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और आप बहुत ही आसानी से लोक अदालत में अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।